جو فتح کی داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. سلطان نور الدین کو بچانے کے لیے ہم اپنی آخری حدوں تک جائیں گے. سلطان نور الدین آپ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے. کبھی مت سمجھنا کہ نور الدین زنگی ہتھیار ڈال دے. کارا بیگم نے ہمارے خیمے پر قبضہ کر لیا اور ہمیں باہر نکال دیا. کہہ دو اپنے سردار سے جا کے. تم نے میری ہرنی کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا. کل تک سلطان کو نہ بچایا گیا تو صلیبی انہیں قتل کر دیں گے. رکنا ہے تو خود آگے بڑھے. جب تابوت ہمیں مل جائے گا تو سلطان نور الدین کو قتل کر دیا جائے گا. اسے زندہ نہ چھوڑنا. تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا. یاد رکھو تمہارا سر کاٹ کے لے جاؤں گا.
Farz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Farz. Farz. Eşhedü en la ilahe illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछते हैं क्या सूरत हाल है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं कारतेगन खैमे पर कब्जा कर चुका है और हमें बाहर निकाल दिया है और तोरान शाह जिंदान में है, इसके पीछे रियासत है। बेटा कोई भी ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हें मुसीबत में डाल दे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी जिंदान के बाहर खड़े सिपाहियों के पास आते हैं, मगर एक जंगी सिपाही उन्हें रोक लेता है और कहता है कारतेगन साहब का हुक्म है, कोई भी तोरान शाह से नहीं मिलेगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं रियासत का अमीर हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर सिपाही कहता है पहले आप कारतेगन साहब की बैत करेंगे और फिर उनसे इजाज़त तलब करेंगे। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी उसे एक ज़ोरदार मुक्का दे मारते हैं और फिर जिंदान में चले जाते हैं। कुछ में इब्राहिम सुल्तान को लेकर विक्टोरिया के पास आता है तो खाने के मेज पर बैठी विक्टोरिया कहती है सुल्तान नूरुद्दीन खुश आमदीद, आपकी इस सराय में आपकी मेज़बानी करना इजाज़ की बात है। कुछ में खुश आमदीद। तो सुल्तान कहते हैं हमें कभी भी कुछ को नहीं छोड़ा मलिका, मेरा दिल दिमाग और रूह हमेशा यहाँ रहती है। असल मुसाफिर तुम हो, लेकिन परेशान ना हो, तुम सब बहुत जल्द चले जाओगे। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है मेरे ख्याल में आदमी के लिए ऐसे खौफनाक ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा खौफनाक है। फिर विक्टोरिया कहती है सुल्तान नूरुद्दीन आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, इसलिए बैठ जाएं, इस दावत का लुत्फ उठाएं जो हमने आपके लिए तैयार की है। मगर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं शेर बदबूदार शिकार नहीं खाते। ये कहते साथ ही वो सलेबियों पर हमला करते हैं और अगले पल उनकी तलवार लेकर इब्राहिम पर तान लेते हैं। सुल्तान कहते हैं ये मत समझो कि नूरुद्दीन जंगी ने हथियार डाल दिए हैं, मेरा सर तलवार की तरह सीधा है और मेरा दिल मजबूत है। जिस तरह मैं तलवार के साथ आया हूँ उसी तरह तुम सबके सामने तलवार के साथ बाहर निकल जाऊंगा। इब्राहिम कहता है मजामत करने का कोई फायदा नहीं सुल्तान नूरुद्दीन, अगर कल आहद का संदूक नहीं आता तो तुम मर जाओगे। तो सुल्तान कहते हैं मैं मर भी जाऊं तो कोई फिक्र की बात नहीं, मुझे फख्र होगा। तो ग्रिगोर कहता है अगर सलाउद्दीन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आता है तो वो भी मर जाएगा, उसके बाद
तुम दोनों एक दूसरे पर फख्र करते रहना। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, बहुत से सलाउद्दीन और बहुत से नूरुद्दीन उसके लिए मारे गए हैं, मजीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक सलाउद्दीन और एक एक नूरुद्दीन आएगा और पहले तुम्हारा सर उतारेगा और फिर यहाँ अपना परचम लहराएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान खंजर फेंककर विक्टोरिया के पीछे मौजूद झंडे को गिरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिंदान में तुरान शाह सलाउद्दीन अयूबी से कहता है, आपने देखा कि रियासत ने हमारे साथ क्या सलूक किया। उन्होंने हमें अपने ही मुल्क में असीर बना लिया। आप अब भी उनकी बात कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो भी ज़रूरी होगा वो करूँगा। क्या मैं आपकी तरह रियासत के खिलाफ तलवार निकाल लूँ? हर चीज़ बदतर हो जाएगी। तो तुरान शाह पूछता है, क्या मैं मुजरिम हूँ? मैंने अपने कबीले के आपसे ज़्यादा हिफाजत की, जबकि आप सुल्तान के साथ एक मुसीबत में फंसे थे। मैं यहाँ अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर के लिए लड़ता रहा। सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, आपने ये किया, लेकिन आप कैदी बन गए। आपने माँ और बाबा को परेशान किया। मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। अब आप कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे। तो तुरान शाह कहता है, देखिए आप रियासत के अमीर हैं, लेकिन उन्होंने एक सरदार आला को हमारे ऊपर बिठा दिया है। जाइए, ये लोग हमें तबाह कर देंगे। आप अभी तक नहीं जान पाए, ये रियासत अब मेरे लिए कुछ नहीं है और आप पर भी मेरा एतमाद बाकी नहीं रहा। ये सुनते साथ सलाउद्दीन अयूबी पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मरकजी खेमे में सरदारान कार्तेगन की बैत कर रहे होते हैं। इसी दौरान सलाउद्दीन अयूबी खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर कार्तेगन कहता है, जो मेरी बैत नहीं करेगा वो आ गया। चलो सलाउद्दीन, बैत करो। ये कहते साथ ही वो हाथ आगे बढ़ा देता है। तो सलाउद्दीन उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सरदार आला नहीं मानता और ना ही उसे जो तुम्हें फरमान देता है। कार्तेगन पूछता है, तुम क्या करोगे? सलाउद्दीन, मुझ पर तलवार खींचोगे? क्या तुम रियासत के साथ बगावत करोगे? तो सलाउद्दीन कहते हैं, मैं बगावत नहीं करता, लेकिन सर काट देता हूँ और एक दिन मैं तुम्हारा भी सर काट दूंगा। फिक्र ना करो, फिलहाल मैं अपने खानदान के काम में मसरूफ हूँ। तुम तुरान शाह को इस पिंजरे से बाहर निकालोगे। मगर कार्तेगन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे वतन में ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुरान शाह ने सबके सामने मुझे ललकारा है। उसने रियासत के सिपाहियों को भी मारा है। उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे खिलाफ क्या करोगे? तलवार उठाओ और आगे बढ़ो। अपनी तलवार निकालो और रियासत की नाफरमानी करो, फिर हम तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करेंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मलिक मेदोद तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुमने भेड़िया बनना छोड़कर कुत्ते की तरह गिरना शुरू कर दिया है। तुम कहते थे कि तुम जंगियों के खिलाफ हो। तुमने अपने आप को एक फरमान के बदले बेच दिया है। तो कार्तेगन कहता है, अपने अल्फाज का ध्यान से इंतखाब करो। सरदार आला बनना पहले ही मेरा हक है। मेदोद ने उसे एक फरमान के साथ बस इतना ही। तुम्हें हसद हो रहा है। तुम मुझसे हसद करते हो क्योंकि मैं अब से तुमसे बेहतर हूँ। काश नूरुद्दीन यहाँ होते और तुम्हारा दिफा करते, मगर सलेबियों ने उन्हें घेर कर कैद कर लिया और अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते। ये सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं, और तुम मेरे हाथ से जिंदा कैसे बचोगे? दुआ करो कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इस खेमे में जिसको भी देखूंगा उसका सर कलम कर दूंगा। ये सुनते साथ ही सरदारान बहुत डर जाते हैं और सलाउद्दीन अयूबी के खेमे से चले जाते हैं। जंगी महल में असमत खातून मेदोद से कह रही होती है, तुमने सुल्तान नूरुद्दीन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कार्तेगन की हौसला अफजाई की। उसने सलाउद्दीन के कबीले पर हमला करके हालात को ख़राब कर दिया और तुमने मेरे कबीले को भी तकसीम करवा दिया। जवाबन मेदोद कहता है, मैंने वही किया जो रियासत के लिए ज़रूरी था। असमत खातून कहती हैं,
ریاست کا سربراہ قید میں ہے، تمہارا فرض انہیں بچانا ہے، تم اس کے بجائے قبیلوں میں انتشار پھیلا رہے ہو۔ اگر تم سلطان نور الدین کو بچانے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر جو ضروری ہوا میں کروں گی، میں اپنے سپاہی لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر مہدود کہتا ہے، عصمت خاتون، میں جانتا ہوں کہ اپنے بھائی کو کیسے بچانا ہے۔ پھر سلطانہ عصمت خاتون سے کہتی ہے، سلطان کا خاندان یہاں ہے، جو تمہارا کام نہیں اس میں مداخلت نہ کرو، جاؤ اور اپنے مٹھی بھر آدمیوں سے قبیلے کا خیال رکھواؤ۔ تو عصمت خاتون کہتی ہے، سلطان کی غیر موجودگی کے دوران معاملات انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ سلطانہ کہتی ہے، تم صرف اپنے بھائی کے خلاف اپنے نشست نہیں کھونا چاہتی، تم چاہتی ہو کہ سلطان نور الدین آئے اور تمہاری نشست کو بچائے۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہے، ایسا صرف تم ہی سوچ سکتی ہو سلطان، اگر سلطان نہیں تو کوئی سلطنت نہیں اور نہ ہی محل، تمہیں یہی فکر ہے۔ انہیں مسلسل بحث کرتا ہوا دیکھ کر مہدود دونوں کو خاموش کروا دیتا ہے اور عصمت خاتون غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ قبیلے میں صلاح الدین ایوبی امیر ایوب اور خواتین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسما خاتون کہتی ہے، میں نے کہا تھا ہمیں یہ قبیلہ آباد نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں، سب سے پہلے سلطان نور الدین کو بچانا ہوگا۔ پھر امیر ایوب کہتے ہیں، سلطان صندوق کی وجہ سے قید ہیں اور تم اسے نہ دینے پر اصرار کر رہے ہو۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، اگر سلطان نور الدین کی رہائی کا واحد رستہ صندوق دینا ہے تو پھر اسے دے دو، بیٹا توران شاہ گرفتار ہے، ہم یہاں پریشان ہیں۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا صلیبی صندوق لینے کے بعد سلطان کو چھوڑ دیں گے؟ وہ صندوق لینے کے بعد انہیں مار ڈالیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں کل سلطان کو بچانے کا راستہ تلاش کروں گا۔ امید کرتے ہیں کہ ملک مہدود صندوق دینے کی کوشش نہ کرے۔ اسی دوران سپاہی وہاں آ کر کہتا ہے، عمر ملا آئے ہیں، وہ سلطان نور الدین کی طرف سے خبر لے کر آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔